नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में हूं। कांग्रेस भवन में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद किशोर सिंह। इनसे बात करते हैं। भाजपा का 10 साल हो गया। 10 साल के शासन को आप किस रूप में देख रहे हैं? भाजपा के 10 साल हुआ है, उसमें सिर्फ ढकोसला, झूठ, फरेब का ही उन्होंने काम किया है। और हिंदुस्तान के आवाम पर जो उस समय 1914 में 14 से पहले 50,000 करोड़ का कर्ज था, वो 2,30,000 करोड़ का कर्ज हो गया और पूरी बेकारी चरम सीमा पर है। महंगाई इतना बढ़ गया है और इस तरह से महंगाई है कि आम जनता इसको परचेज नहीं कर पा रही है, परेशानी महसूस कर रहा है। जब सिलेंडर का उन्होंने महिलाओं के बीच में जब देने का काम किया, कहा कि हम सिलेंडर मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर गैस का दाम 295 रुपया था। जब मुफ्त में सिलेंडर बांटा गया तो गैस का दाम 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 तक हो गया। पूंजीपति से इनके जो प्रधान थे, धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो जो उद्योगपति है, जो सिलेंडर का निर्माता था, उन्होंने उससे अप्रोच किया और भाजपा के अकाउंट में पैसा दे करके इस नियम को लागू करवाया और उसको सजेशन दिया कि आप यहाँ जितना भी मंगनी देंगे और इसका अगर सिलेंडर का दाम बढ़ा करके उससे 4 गुना उसे असूल लेंगे। ये सिलेंडर तो दिया, 4 गुना गैस का दाम उसने असूल लिया। महिलाएं पुनः फिर लकड़ी पर आप महंगाई की बात करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कितना असर पड़ रहा और भाजपा लगातार चुनाव जीतती जा रही। चुनाव भाजपा कहाँ जीत रही है? उसका मैनेजमेंट दुरुपयोग करता है। जनता को दारू पिलाना, खाना खिलाना, प्रलोभन देना। 3 प्रांत में जो कांग्रेस हारा है उसमें तो 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस को ही मिला, 10 लाख अधिक कांग्रेस को मिला भाजपा वोट से। और परसेंटेज का जब सवाल है तो हमारा मात्र 1 से 1.25% कम वोट हुआ है। उसका जो मैनेजमेंट है, जो भ्रष्टाचार के द्वारा मतदाता मत को लिया गया है, उसमें कांग्रेस पीछे पड़ गई। आज जो कांग्रेस का स्थापना दिवस पर आप लोग यहाँ आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आवाम को ये संदेश देना चाहेंगे, ये जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था, उस पर आज भाजपा की सरकार कुठाराघात कर रही है। डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहती है, जनतंत्र को समाप्त करना चाहता है। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि पार्लियामेंट में 149 लोगों को पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं दिया, उनको आप पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर न्याय यात्रा राहुल जी का निकलने जा रहा 14 जनवरी से। ये यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस मकसद को लेकर? इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो लोगों के बीच में जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो द्वेष फैलाया जा रहा है, उसको हम न्याय के यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस सभी के लोगों के लिए खड़ा है। वर्ष 23 बीतने जा रहा है और 24 का आगमन होने जा रहा है। बीता हुआ वर्ष आपके लिए कैसा रहा? बीता वर्ष जो रहा वो महंगाई का, भ्रष्टाचार का और बहुत बड़ा लोगों के मन में दिल दुखाने वाला वर्ष बीता है, ये सरकार के कारण। नई वर्ष से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नई वर्ष में हम नई उम्मीद के साथ संघर्ष करने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसी न्याय यात्रा के आधार पर लोगों को नया संदेश देंगे, भाईचारा का संदेश देंगे और मोहब्बत की जो दुकान है उसको आगे और विस्तृत करेंगे। क्या लग रहा है जो 2024 में यहाँ बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? निश्चित तौर से बेगूसराय के कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस पार्टी का ही जो उम्मीदवार होगा वो यहाँ चुनाव जीतने का अधिकार रखता है। क्या आपकी योजना, नए वर्ष की क्या योजना है, संदेश? नए वर्ष के हमारा नया संदेश देने की योजना है कि हम लोगों के बीच में
अपनी भावना को, जो कांग्रेस की नीति और नीयत है, उसको फैलाएंगे, उनके बीच बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, नौजवानों को अपनी बात रखने का कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने जो निरंतर शहादत दिया है देश के लिए, उस बात को जन जन तक फैलाएंगे। अभी देश में इंडिया गठबंधन बना है, क्या बदलाव का आसार लग रहा है? इंडिया गठबंधन अगर ईमानदारी से बनेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में अगर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ेगा, तो निश्चित तौर से बदलाव होगा। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर सिंह जी। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बात कही, खुलकर बात फ्रंटलाइन से कहा। और देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले